ओके। आज जो क्लास होगा ये है मेरे जीवन में, मेरी लिखा है मेरे जीवन में प्राथमिकता परमेश्वर होना चाहिए। ठीक है, मेरे जीवन में प्राथमिकता परमेश्वर होना चाहिए। सबसे पहली बात क्या हो सकता है मेरे जीवन में? प्राथमिकता अगर मैं करूं परमेश्वर को मेरे जीवन में, तो सबसे पहली बात क्या हो सकता है? हाँ? सबसे पहली बात क्या हो सकता है? कुछ तो आइडिया लगाइए। अगर आपके जीवन में परमेश्वर प्राथमिकता, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहली चीज क्या होना चाहिए? क्या बोलते हैं शैलेंद्र भाई? शांति और प्रेम आनंद में रहेंगे। वो तो परमेश्वर को जब मिल गए तो आ गया आपके जीवन में। आप आपके जीवन में परमेश्वर प्राथमिक है, तो आप क्या करेंगे? आपको परमेश्वर, आपके जीवन में आप परमेश्वर प्राथमिक है, तो आपका कैसे, जब आप विश्वास की ये सब चीजें आ गया, प्रेम आनंद शांति धीरज नम्रता प्रभु की आशीष ब्लेसिंग आशीर्वाद सब आ गया। हर चीज में उसकी आज्ञा मानेंगे और हर चीज में धन्यवाद देंगे। धन्यवाद दें। सबसे पहली बात परमेश्वर की महिमा, आपके जीवन से हमेशा परमेश्वर की महिमा हो। ठीक है, आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। ठीक है, अब आप दूसरी बात आता है कि आप परमेश्वर के लिए उदाहरण बने। समझ रहे? अगर आपके जीवन में परमेश्वर प्राथमिकता है, तो सबसे पहली बात आप परमेश्वर को महिमा दें, और दूसरी बात परमेश्वर के लिए आप उदाहरण बने। ठीक है, मरकुस का 16:15, परमेश्वर ने जो कहा है वही होगा। ठीक है, क्या कहा? खोलिए मरकुस 16:15। परमेश्वर ने जो कहा है वही होगा। ये आपका जीवन में प्राथमिकता होनी चाहिए ना। अगर मेरे जीवन में परमेश्वर प्राथमिकता है, तो जो कहा वो होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात मैं परमेश्वर को महिमा दे रहा हूं, फिर मैं एक उदाहरण बन रहा हूं। उदाहरण मतलब परमेश्वर का उदाहरण बन रहा हूं ना। मेरे जीवन से लोगों को ब्लेसिंग आ रहा है, परमेश्वर मुझे एक उदाहरण ठहरा है ना। मरकुस का 16:15 पढ़िए। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। क्या कहा? परमेश्वर ने जो कहा है वही होगा। पहली बात, जब मैं, अगर परमेश्वर मेरे जीवन में प्राथमिकता है, तो सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करना है मेरा काम। ये प्राथमिक होनी चाहिए ना। परमेश्वर ने कहा है, ठीक है, सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। मत्ती का 18-19, जाओ का मतलब है परमेश्वर का आदेश। परमेश्वर का आदेश या आज्ञा। मरकुस 16:15, परमेश्वर ने अपनी योजना सौंपा है। परमेश्वर ने अपनी योजना सौंपा। जो लोग परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता रखते हैं, सौंपा है, हमारे हाथ में दिया है ना। ऐसे बोलते ना, इधर की ये लो, रोल होता है ना, बना दिया रेड रिबन बांध के ना, ये लो,
ये योजना इसके आधार पर तुम करो ना। जो इंसान परमेश्वर को प्राथमिकता देता वो उसकी आज्ञा मानेगा और उसकी योजना को पूरा करेगा। समझ रहे हैं? हमें सिर्फ जाना है, हमें सिर्फ जाना है, जाने के लिए कहता। ठीक है, ओके। अब हम एक वचन पढ़ते हैं और ये शीर्षक आप रखिए। ठीक है, ये था थोड़ा सा। सोचिए कि मैं एक उदाहरण देता हूं। अगर आपके जीवन में परमेश्वर प्राथमिकता, गॉड, आप आए लिखते हैं, अगर मैं एक इंसान हूं और मैं इंसान को प्राथमिकता रखता हूं तो मेरा जो कनेक्शन इधर टूट जाती है। समझ रहे? और जब मेरा इधर कनेक्शन टूट जाएगा तो मैं ये जो परमेश्वर आदेश दिया वो नहीं कर पाऊंगा। कई सारे विश्वासी है, विश्वास तो करते हैं परंतु इनका कनेक्शन यहां पर नहीं होता। तो इस कारण से यहां पर कनेक्शन होता है। कोई इंसान आते हैं, उनके सामने अच्छाई दिखा देते हैं, इज्जतदार बनना चाहते हैं, प्रचार करने नहीं जाना चाहते, बाइबल उठाना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, सब कुछ है, पढ़े लिखे, आएंगे तो चुपचाप बैठे हैं। कुछ काम में कहते हैं कि हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, बहुत जबरदस्त, अच्छा, परंतु कनेक्शन नहीं है, ये टूट चुका है। तो वो क्या करेंगे? वो कभी भी परमेश्वर के प्रचार या आदेश को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। जो 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 सौंपा है ना योजना परमेश्वर ने, उसको वैसे ही रखेंगे, आगे नहीं बढ़ेगा। समझ रहे? तो इसीलिए बहुत जरूरी हमको समझना, मुझे यहां से कनेक्शन नहीं। जब यहां से कनेक्शन होगा ना तो यहां भी कनेक्शन बन जाएगा। ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है गॉड के साथ। फर्स्ट, अगर मेरे हृदय में या मेरे जीवन में परमेश्वर प्राथमिकता, सबसे पहले मेरे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले। दूसरा, मैं एक उदाहरण बनूं, किसके लिए? संसार में परमेश्वर की ओर से। ठीक है, ओके। सच्चा सुसमाचार क्या है अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में सच्चा सुसमाचार क्या है? इसमें मैं 10-11 पॉइंट दूंगा पर अगली क्लास में दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें बात करते। ठीक है, सच्चा सुसमाचार क्या है? सच्चा सुसमाचार का संदेश सदैव सही और पूरा प्रचार नहीं हुआ। एक वचन पढ़ेंगे, तो वचन लिखिए नहीं, सिर्फ पढ़िए आप। ठीक है, लिखिए मत उसको। कुलुसियों का 4 अध्याय 2 से 6। लिखिएगा नहीं बुक में वचन। ठीक है, लिख दिए क्या? कुलुसियों का 4 अध्याय 2 से 6। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद हूँ, और उसे ऐसा प्रकट करूँ जैसा मुझे करना उचित है। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। ओके, ये कुछ व्यवहारिक सलाह है। सुसमाचार अचानक मैं नहीं प्रचार कर सकता जब तक कि मुझे खुद प्रार्थना करना नहीं आ रहा, मैं खुद एकांत में परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता रहा, मैं खुद बाइबल नहीं पढ़ रहा। तो प्रचार उससे पहले प्रार्थना, एकांत में परमेश्वर के साथ समय बिताना, ये सारी चीजें होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे। आप लिख सकते हो, ये वचन मैं जस्ट ऐसे ही दिया था।
से 6। ओके ओके। तो इसमें जब हम सुसमाचार प्रचार के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम तो क्या कहते हैं, 4 बातों को हमेशा ध्यान रखिएगा। किधर गया? 4 बातों को आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए, जो हम सेकंड क्लास में जो दिया। ठीक है, कौन सा बातें? सबसे पहले आप अगर सुसमाचार प्रचार करने जाते हैं, ये 4 बातें याद रहना चाहिए। ये परमेश्वर लिख लीजिएगा आप, ठीक। क्या है योजना? तीसरा पॉइंट क्या था? परमेश्वर की योजना। तीसरा बात चौथा नसीहत याद है। ठीक है, ये 4 बातें आपको याद रखना होगा आपके माइंड में। जब भी आप वचन करते हो, जब भी आप पढ़ते हो, ये 4 बातें। परमेश्वर प्रेम, परमेश्वर का प्रेम आपके पास होना जरूरी है। सबसे पहले परमेश्वर के साथ समय बिताओ, परमेश्वर का प्रेम स्टोर करो, परमेश्वर की समझ आप लो, परमेश्वर जो बताएगा, परमेश्वर जो कहेगा, परमेश्वर का मान सौंपेगा। फिर आप मनुष्य के बारे में सोचो, खोया हुआ इंसान। तब आप जब ये सोचेंगे कि परमेश्वर प्रेम है, इंसान खोया हुआ, तभी आप स्टोर जो किए हैं वही दे पाएंगे। अगर मैं परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता रहा और इंसान के साथ ही सोच रहा हूं, तो अपनी ताकत से आप कर सकते हैं, अपना नाम कमा सकते हो, बट उसका जीवन थोड़ी चलेगा, फिर खत्म हो जाएगा। समझ रहे? फिर हम देखते परमेश्वर की योजना क्या है। योजना बचाता है किसको? इंसान को। परमेश्वर की योजना बहुत सारे आ जाता है उसमें। हम लोग आगे आगे जैसे जाएंगे उसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि यीशु मसीह को भेजा इस धरती पर ना, क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया, तीसरे दिन मरकर जी उठा। ठीक है, और मसीह आज्ञा, उसके बाद जो यीशु पर विश्वास करता है ऐड होता है परमेश्वर में, फिर वो सीखता, फिर वो जाता, फिर वो प्रचार करता। ठीक है, कई सारी बातें हैं जो आ जाता। सबसे पहली बात, ये चीजें आपके माइंड में होना चाहिए। जब आप सुसमाचार प्रचार करने जाएंगे तो सुसमाचार क्या है, अब हम देखते हैं। सच्ची सुसमाचार या सच्चा सुसमाचार। ठीक है, तो क्या है? खोया हुआ लोग। खोया हुआ लोग कैसे होते हैं? कैसे होते हैं खोया हुआ लोग? जो परमेश्वर के बारे में नहीं जानते। हाँ, खोया हुआ, खोया हुआ वो नहीं जानते, तो कैसा होते हैं? निराश होते हैं। निराश है, बीमार, मुरझाए हुए ना। बिन पानी की पेड़ कैसा होता? वैसा सूखा हुआ, हरा भरा नहीं, पीला पीला दिख रहा ना। वैसे ही इंसान खोया हुआ है, एक बीमार व्यक्ति की तरह है ना। पहला कुरिन्थियों का 15:1-4 सुसमाचार क्या है? पहला कुरिन्थियों का 15:1-4 सुसमाचार क्या है? यह 3 चीज हमारे सुसमाचार में सम्मिलित होना चाहिए। 3 चीज अभी हम दे रहे हैं आपको। ठीक है, 15 में 1 से 4। पवित्र शास्त्र ऐसा लिखते हैं? हाँ सही। सही लिखे? कलर ऊंचा करता हूँ, क्योंकि आता है मुझे थोड़ा।
पवित्र शास्त्र के पवित्र शास्त्र के अनुसार, ठीक है। तो ये एक नीचे लिखो आप, ये लिख, सॉरी, 1 2 ठीक है। पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह क्या हुआ? मारा गया। दूसरा पॉइंट, पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह क्या हुआ? गाड़ा गया। और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। ठीक है। ये यीशु कौन है? ये 3 बातें याद रखना चाहिए। सुसमाचार कहाँ है? अब सच्ची सुसमाचार पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय 1 से 4। समझ गए? समझे क्या नहीं समझे? ठीक है। मारा गया, गाड़ा गया। उसको आप दोबारा पढ़ सकते हैं अच्छा से। ओके, यीशु कौन है? आगे ब्रैकेट में लिखिए मसीह है। ठीक है। ये पॉइंट 1 है। अब यीशु कौन है? ठीक। पॉइंट नंबर 1 लिखिए। यीशु कौन? या लिखने की भी जरूरत नहीं। पॉइंट नंबर डाल दिए क्या? नहीं, प्रश्न लिखा है। डाल दीजिए 1 पॉइंट। मैं 4 पॉइंट देता हूं, इसमें आप जान जाएंगे। मसीह कौन है? मसीह परमेश्वर का अभिषेक। उसके आगे लिखिए डेस देकर। ठीक है, चलेगा? समझ जाएंगे तभी। अब दूसरा पॉइंट, सुसमाचार के विषय में हम कहां सीखते हैं? इतना काफी है। मसीह कौन है? मसीह नहीं, यीशु कौन है? यीशु कौन है? तो आप क्या लिखे? मसीह परमेश्वर का अभिषेक। इतना काफी है। ठीक है। फिर जैसे जैसे आप बाइबल पढ़ रहे हैं, ये जो आप सीख रहे हैं उसमें आपकी माइंड में कनेक्ट होते रहेगा। समझ रहे हैं? जब आप बातें करोगे, किसी को शेयर करोगे, कनेक्ट होते रहता है। तीसरा क्या था? तो सुसमाचार ये विषय। 1 मिनट, क्या लिखे? यीशु कौन है? मसीह है। दूसरा क्या लिखे? दूसरा, मसीह कौन है? नहीं, मसीह कौन है नहीं बोला। सुसमाचार सुसमाचार के विषय में हम कहां सीखते हैं? ये विषय। क्या बोलते हैं? आगे डैश दीजिए, उसके आगे उत्तर लिखना है। कहां सीखते हैं? सुसमाचार के विषय में हम कहां सीखते हैं? कहां सीखते हैं? हाँ, सुसमाचार के विषय मसीह में लोगों से, मसीह लोगों से, कलीसिया से, कलीसिया से और बाइबल से, पवित्र शास्त्र से। ऐसा लिखिए। ओके, पवित्र शास्त्र में। अभी तो बताए पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय 1 से 4। सुसमाचार, सच्ची सुसमाचार किधर है? वही है। यीशु पवित्र शास्त्र के अनुसार मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन पवित्र शास्त्र के अनुसार जी उठा। ओके, याद रहे। तीसरा पॉइंट, यीशु ने क्या किया?
इसका ऊपर अपना लिख दीजिए, मैं वो लिखने के लिए दिया नहीं आप लोगों को, ऊपर लिख दीजिए। सुसमाचार का संदेश 4 बातों पर केंद्रित है। यीशु कौन है के ऊपर। हाँ, यीशु कौन है के ऊपर, पहला पॉइंट के ऊपर है जगह। हाँ। नहीं है तो फिर आप लाइन मार दो उसके नीचे, बाद में आप अच्छा से लिख दें। समाचार में क्या लिखना है? सुसमाचार का संदेश 4 बातों पर केंद्रित है। ओके, लिखे तीसरा पॉइंट, यीशु ने क्या किया। यीशु ने उत्तर, हमारे पापों के लिए मर गया। ठीक है, हमारे पापों के लिए मर गया। चौथा पॉइंट, हम कैसे जानते हैं कि यह सत्य है। तो समझ में, हम कैसे जानते हैं कि यह सत्य। यह सत्य है। उत्तर, यीशु के शरीर में जी उठने से। ठीक है, दूसरा पॉइंट में ना आगे आप लिख सकते हैं एक वचन, दूसरा पॉइंट में, दूसरा तीमुथियुस का 3:16 वचन एक लिख सकते हैं आप। सुसमाचार के विषय में। हाँ, सुसमाचार के विषय में हम क्या सीखते हैं। दूसरा तीमुथियुस हाँ, 3:16। ओके। अब हम लोग देखेंगे सुसमाचार प्रचार में किसी भी प्रकार के प्राथमिक, कोई भी प्रकार, कुछ 10 ऐसे बातें, 10-11 बातें हैं जो 11 बातें हैं जो कोई भी प्रकार से हम लोग सुसमाचार कैसे प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, या ऐसे लिखी है, सुसमाचार प्रचार में किसी भी प्रकार से सुसमाचार प्रचार में किसी भी प्रकार से इन प्राथमिक बातों को रखना आवश्यक है। ओके, किसी भी प्रकार से क्या लिखना है? समाचार में किसी भी प्रकार से बातों को रखना, प्राथमिक बातों की रखना आवश्यक है। किसी भी प्रकार से इन प्राथमिक बातों की रखना आवश्यक है। तो 11 बातें हैं जो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, 11 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, अभी नहीं, मतलब आने वाले समय में मैं बताऊंगा। पहला, यीशु प्रभु या परमेश्वर है। यीशु परमेश्वर है भी लिख सकते हैं। यीशु प्रभु जब बोलते ना, यहोवा एदोनाई जिसको बोलते हैं। ठीक है, यीशु प्रभु या परमेश्वर है। मसीह का 16:15 से 16। मत्ती का मतलब मस्ती। मत्ती का थोड़ा हंसना भी चाहिए ना, थोड़ा मत्ती का 15। 16:15 से 16। जब पूछा यीशु मसीह ने लोगों से, 16 का 15 से 16। ओके, ये जब यीशु पूछ रहा था लोगों से ना, पतरस ने क्या जवाब दिया था? मैं कौन हूं? ठीक है।
यीशु मसीह चेलों से जब पूछ रहा था, लोग मुझे क्या कहते हैं, साइलेंट कर दीजिए ना प्लीज। वही कर रही हूँ, बंद हो गया फोन। हाँ, कौन खराब कौन? परमेश्वर के पुत्र। पतरस ने क्या कहा, वचन खोलिए, वचन पढ़िए, क्या आप लोग कर, वचन खोल लीजिए, उसमें क्या है, बाइबल की वचन दे दिया, वचन खोलिए, पतरस ने जो कहा वो बताइए। बस, मैं क्यों बताऊं? नहीं नहीं, मैं भी बताऊंगा। परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हाँ? जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मसीह का मतलब क्या बताया था मैंने? यीशु कौन है? हैं? अभिषेक है, परमेश्वर का अभिषेक मसीह है ना, ये परमेश्वर का पुत्र है। ठीक है, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। चेले जान गए थे यीशु परमेश्वर है, चेले लोग ने जान गए थे यीशु परमेश्वर है। ठीक है, तभी तो उसके अंदर आया ये बात ना। आपको पूछा जाएगा अभी यीशु कौन है, आप बोलेंगे यीशु मुझसे प्यार किया और मेरे लिए मर गया, कब्र में गया, फिर हाँ तीसरे दिन जी उठा, वो मेरा मुक्तिदाता है। ऐसे हम लोग बोलते कभी कभी, समझ रहे, ऐसे बोलते हैं हम लोग कभी कभी। तो यही चेले लोग समझ गए थे कि यीशु परमेश्वर है, तभी वो बोल जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, बचाने वाला हमारा। मसीह का मतलब अभिषेक, मसीह ना बचाने वाला, मसीहा एक शब्द का कहते हैं। रोमियो का 10:9, रोमियो का 10:9 खुलिए। पढ़ लीजिए। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। है ना, अद्भुत बात है ना। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और कुछ चीज की जरूरत है मुझे, और कोई चीज की जरूरत नहीं, मुझे ये वचन काफी है किसी को समझाने के लिए। अब प्रमाणित कैसे करोगे कि यीशु मरे हुए में से जी उठे? वचन, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, पवित्र शास्त्र वचन है। वचन को जितना आप दोहराओगे, जितना आप बताओगे, उतना आपके लिए फायदा है। आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, वचन में ही सब कुछ है, वचन में ही सब कुछ है। यीशु मसीह प्रभु है, करेक्ट, वचन में ही सब कुछ है। एक बात है, ध्यान रखिएगा, यह कहना कि यीशु ही मसीह है, यह प्रमाणित करता है कि आप विश्वास करते हैं कि वह परमेश्वर का पुत्र है, सच्चा परमेश्वर है। ठीक है, दूसरा पतरस 3 1 से 5 पढ़िएगा, नहीं लिख लीजिए। ओके, ठीक है, हम लोग यहीं पर एक क्लास खत्म करते हैं, फिर दूसरा पॉइंट से हम लोग आगे चलेंगे। ओके, पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते, स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला प्रभु, तेरी दया और कृपा रहे, राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।